हम देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में ताम्रपाषाणी काल। ताम्रपाषाणी काल जो टॉपिक है इससे संबंधित, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों और साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। पत्थर और तांबे का साथ साथ प्रयोग किया इनके औजारों का, वही ताम्रपाषाणी काल है। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया था वह थी तांबा, जिसका प्रयोग 5000 ईसा पूर्व किया गया था तांबे का। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिणी पूर्व राजस्थान, आहड़ और गीलून, पश्चिमी एमपी और दक्षिणी पूर्व भारत। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता है और मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए, जैसे कि अहमदनगर में जोरवे संस्कृति, नेवासा और देमाबाद, पुणे में चंदोली, सोनगांव और इनाम गांव आदि, ये सभी स्थल जोरवे संस्कृति के ही हैं। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी। कौन सी थी? ग्रामीण थी जोरवे संस्कृति। फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे देमाबाद और इनाम गांव, ये नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। यहाँ पे जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा देमाबाद है। कहाँ है? देमाबाद। आहड़ प्राचीन नाम जिसका ताम्रवती, तांबा वाली जगह जिसको कहा जाता है, और इस संस्कृति का काल है आहड़ संस्कृति का 2100 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य। गीलूंड इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। क्या माना जाता है? स्थानीय केंद्र माना जाता है। यहाँ पर एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं इस एरिया में, गीलूंड में, और इस काल के लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी तट पर स्थित नवदा टोली में भी पाए गए हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत के अन्य किसी भी स्थान में शायद नहीं मिले हैं। आहड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। आहड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। दैमाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। ये दैमाबाद में क्या मिला है जो प्रसिद्ध है? भारी संख्या में, अधिक तादाद में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि यहाँ से मिली है। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी इनाम गांव, और यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। इसके अतिरिक्त इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौनों की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा जिसे कहते हैं, बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। और इस काल के लोगों के संस्कारों और धार्मिक संप्रदायों के बारे में बहुत कुछ आभास मिलता है। महाराष्ट्र में लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिणी दिशा में गाड़ते थे। ताम्रपाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे तथा वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। इस काल में सामाजिक असमानता आरंभ हो चुकी थी। महाराष्ट्र में पाई गई जोरवे संस्कृतियों में एक का निवासगत अधिक्रम ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है। इससे जोरवे में द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं पाई गई। कुछ प्राग हड़प्पीय है और कुछ हड़प्पा संस्कृति की समकालीन है और कुछ हड़प्पोत्तर काल की हैं। कहाँ की? कुछ जो यहाँ से मिली हैं ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, जो प्राग हड़प्पीय मतलब हड़प्पा से पहले की, और हड़प्पा के समकालीन, और हड़प्पोत्तर मतलब हड़प्पा के बाद की। प्राग हड़प्पा अवस्था संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनवाली स्पष्टतः ताम्रपाषाणिक है। सिंध प्रांत के कोडदीजी भी ताम्रपाषाणिक अवस्था की है। वहाँ की जो संस्कृति है वह भी। कहा था कि मृदभांडों पर प्राग हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति के
हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। किसमें? कायथा के मृत भांडों में। क्या है वहाँ पे? प्राग हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब कि हड़प्पा से पहले का, हड़प्पा के टाइम का और हड़प्पा संस्कृति के जो बाद का टाइम। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया था। केवल जोरवे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही थी, बाकी सबका लोप हो गया था और संस्कृतियों का। ताम्र पाषाणिक बस्तियों के लुप्त होने का कारण माना जाता है अत्यल्प वर्षा, मतलब सूखा पड़ गया था। ताम्र पाषाणिक अवस्था का महत्व क्या रहा कि सभी ताम्र पाषाण समुदाय चाकों पर बने काले और लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। कौन से मृदभांडों का? काले कलर के और लाल रंग के। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्र पाषाणिक लोगों ने ही किया था। किसने किया था? ताम्र पाषाणिक लोगों ने ही किया था चित्रित मृदभांडों का सर्वप्रथम प्रयोग। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था ताम्र अवस्था में परिणत हो गई। किसमें परिणत हो गई? नवपाषाण अवस्था ताम्र पाषाण अवस्था में परिवर्तित हो गई थी साउथ में। अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाणीय ताम्र संस्कृति का नाम दे दिया गया था। मालवा और मध्य भारत में जैसे कायथा संस्कृति, कायथा और एरण की बस्तियां, जो कायथा जो है थी वहाँ पे बस्ती वो, और एरण की बस्तियां ताम्र पाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्तियां मानी जाती है। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम दिखाई देती है। सर्वप्रथम ताम्र पाषाण के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। मध्य प्रदेश में कायथा और एरण की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी भारत में संपूर्ण शवाधान तथा पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान प्रचलित था। पश्चिम के एरिया में तो संपूर्ण शवाधान और पूर्वी भारत के एरिया में आंशिक शवाधान। ताम्र पाषाण स्थलों से फावड़ा भी पाया गया है। ताम्र पाषाणिक स्थल जो है वहाँ फावड़ा भी मिला है। ताम्र पाषाण के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे, वे लिखने में नहीं समझते थे और ना ही नगरों में रहते थे वे लोग, जबकि कांस्य युगीन हड़प्पाकालीन लोग नगरवासी हो गए थे। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है सबसे ज्यादा मात्रा में ताम्र निधियां। इसमें 494 तांबे के औजार मिले हैं मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से, और हथियार भी मिले हैं तथा 102 चांदी के पतले पत्थर वहां से मिले हैं।